हेलो, वेलकम टू लॉयर अकेडमी इंडिया। मैं हूं एडवोकेट करण मौर्य और हम लोग बीएनएसएस मॉक टेस्ट का पार्ट 3 देख रहे हैं, जिसमें हम लोग बीएनएसएस के एमसीक्यूज कर रहे हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। और अगर आप आईबीपीएस एसओ लॉ ऑफिसर की या फिर एआईबी की या जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और एक चीज और, 25 क्वेश्चन देखेंगे जिसमें से कितने सही आपके गए ये बात आप लोग कॉमेंट में बताएंगे मेरे को। ओके, तो चलो शुरू करते हैं अपना लेक्चर। Under BNSS, a rape victim's statement should as far as practicable be recorded by BNSS के अंतर्गत बलात्कार पीड़िता का बयान यथासंभव किसके द्वारा दर्ज किया जाना चाहिए? अ वुमन पुलिस ऑफिसर या फिर मेल कांस्टेबल या जर्नलिस्ट या फिर अक्यूज्ड लॉयर। 5 सेकंड से आपके पास आंसर दीजिए। अगर आपने बीएनएसएस पढ़ी है तो आपको इसका आंसर पता होगा। ओके, तो चलो देखते हैं इसका आंसर। ये है हमारा वुमन पुलिस ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर सेक्शन 41 बीएनएसएस, अपार्ट फ्रॉम अ पुलिस ऑफिसर हु एल्स हैज द पावर टू ऑर्डर एन अरेस्ट विद इन लोकल जुरिस्डिक्शन। बीएनएसएस धारा 41 के अंतर्गत पुलिस अधिकारी के बुलावा और कौन अपने स्थानीय क्षेत्राधिकार में गिरफ्तारी का आदेश दे सकता है? मजिस्ट्रेट या फिर जर्नलिस्ट या फिर प्राइवेट सिटीजन या फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड से आप लोग। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। ये हमारे मजिस्ट्रेट साहब दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, On which date did the BNSS 2023 come into force? BNSS 2013 किस तारीख को लागू हुआ? 1 जनवरी 2024 या 26 जनवरी 2024 या 1 जुलाई 2024 या फिर 15 जुलाई 2024। आंसर दीजिए 5 सेकंड में। और आप तैयारी कर रहे हो किसी भी एग्जाम की, आईआईबी, आईबीपीएस या फिर जुडिशरी की, और नोट्स वगैरह की नीड्स हो, मॉक टेस्ट वगैरह की नीड्स हो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। डिस्क्रिप्शन में आप जाओ, जाकर देख लो, सारी चीजें मिल जाएंगी। और लिंक वगैरह ज्वाइन कर लो व्हाट्सएप चैनल का इंटर्नशिप वगैरह के लिए और टेलीग्राम पर नोट्स के लिए। ओके, तो चलो देखते हैं इसका आंसर। ये है हमारा 1 जुलाई 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन अ केस इन्वॉल्विंग राहुल द फॉलोइंग सिचुएशन अराइजेस अंडर बीएनएसएस इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस अंडर स्पेसिफाइड बीएनएस सेक्सुअल ऑफेंस प्रोविजंस एंड पॉक्सो मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन। राहुल से जुड़े एक मामले में यह स्थिति उत्पन्न होती है, बीएनएसएस के अंतर्गत निर्दिष्ट यौन अपराध प्रावधानों और पॉक्सो से संबंधित अपराधों की जांच कितने समय में पूरी होनी चाहिए? 2 months फ्रॉम द डेट इंफॉर्मेशन वाज रिकॉर्डेड या फिर 6 मंथ या 1 साल या फिर देयर इज नो लिमिट। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में इसका। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। ये है हमारा 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ इंफॉर्मेशन वाज रिकॉर्डेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर बीएनएसएस अलाउइंग evidence via electronic audio video electronic means under BNSS primarily benefits। BNSS के अंतर्गत ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से साक्ष्य लेने की अनुमति मुख्यतः किसके लिए लाभकारी है? विटनेस या अक्यूज्ड या फिर हु कैन नॉट बी फिजिकली प्रेजेंट इनेबलिंग फास्टर एंड सेफर ट्रायल्स या फिर ओनली द पुलिस डिपार्टमेंट या ओनली जर्नलिस्ट कवरिंग द केस या फिर नो वन इज पार्टिकुलर। आंसर दीजिए इसका। सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप सबको आंसर पता होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो चलो देखते हैं इसका आंसर क्या है हमारा। ये हमारा विटनेस और फिर अक्यूज्ड इन दोनों के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर बीएनएसएस प्रोविजन ऑन डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी आर स्पेशली रेलिवेंट एट विच स्टेज ऑफ अ क्रिमिनल केस। बीएनएसएस के अंतर्गत संपत्ति निपटान प्रावधान आपराधिक मामले के किस चरण में विशेष रूप से प्रासंगिक होते हैं? At or after the conclusion of an inquiry or trial, during investigation for case property, या फिर only before an FIR is registered, या फिर only during a presidential election, या फिर never during any stage of a case। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड में आप लोग। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। आपका आंसर क्या है देखिए, मैच कीजिए। तो इसका आंसर ए है, एट और आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ एन इंक्वायरी और ट्रायल और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन फॉर केस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, which type of bail is applied for before an arrest out of fear of being arrested for a non-bailable offense। गैर जमानती अपराध में गिरफ्तारी की आशंका के चलते गिरफ्तारी से पहले किस प्रकार की जमानत के लिए आवेदन किया जाता है?
रेगुलर बेल, एंटीसिपेटरी बेल, डिफॉल्ट बेल या फिर इंटरिम बेल। आई होप सबको इसका आंसर पता होगा, इतने तो आप लोग इंटेलिजेंट बच्चे हो ही। तो चलो देखते हैं इसका आंसर क्या है, 5 सेकेंड्स में आप लोग बताओ पहले। ओके, तो देखें आंसर इसका, ये है हमारा एंटीसिपेटरी बेल, जो कि हम गिरफ्तार होने से पहले ही ले लेते हैं। एंटीसिपेटरी बेल का पूरा सेक्शन अच्छे से पढ़कर जाना, काफी चीजें उसमें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन अ केस इन्वॉल्विंग करण the following situation arises under BNSS for inquest proceedings. Which category of persons is not required to be attend anywhere other than their residence? करण से जुड़े एक मामले में यह स्थिति उत्पन्न होती है, बीएनएसएस के अंतर्गत इंक्वेस्ट कार्रवाई के लिए किन व्यक्तियों को अपने निवास स्थान के अलावा कहीं और उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। तो किस किस को नहीं है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को नहीं है क्या, क्या ओनली फॉरेन नेशनल, या कोई भी नहीं छूटा हुआ, या फिर अ वुमन पर्सन अब 60 ईयर्स या फिर अ पर्सन विद एक्यूट इलनेस। आंसर दीजिए आज का 5 सेकंड्स में, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक्स में। ओके, तो देखिए इसका आंसर ये है हमारा, अ वुमन, अ पर्सन अबव एज 60 या फिर कोई अ पर्सन विद एक्यूट इलनेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर बीएनएसएस व्हेन अ कोर्ट ऑफ सेशन passes a sentence of death the proceedings must be submitted to। बीएनएसएस के अंतर्गत जब सत्र न्यायालय मृत्युदंड की सजा सुनाता है तो कार्रवाई किसे भेजी जानी चाहिए। हाई कोर्ट फॉर कंफर्मेशन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या लोकल पुलिस स्टेशन, या फिर नो वन, किसी को नहीं। 5 सेकंड्स आपके पास आंसर देने के। ओके, तो आई होप सबको आंसर पता होगा, हाई कोर्ट को कंफर्मेशन को देनी चाहिए होती है, ठीक है। सेशन कोर्ट पास कर सकते हैं सेंटेंस ऑफ डेथ, बट हाई कोर्ट से उन्हें कंफर्मेशन लेनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, under BNSS, under Section 50 BNSS, the power to seize offensive weapons from an arrested person is primarily aimed at। BNSS की धारा 50 के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति से आक्रामक हथियार जब्त करने की शक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इंश्योरिंग सेफ्टी कस्टडी एंड प्रिवेंटिंग हार्म, या फिर जनरेटिंग रेवेन्यू फॉर पुलिस, या पनिशिंग द अक्यूज्ड फॉर फर्दर, या फिर सेलिंग द वेपन्स कॉमर्शियली। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। और जो भी हिंदी के बच्चे हैं, तो आप लोग हिंदी मैं बोल ही देता हूँ क्वेश्चन की, तो और जो आंसर होते हैं ऑप्शंस होते हैं उनकी हिंदी पढ़ लीजिए कीजिए। ओके, सब चीजें बोलूंगा तो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है इंश्योरिंग सेफ्टी ड्यूरिंग कस्टडी एंड प्रिवेंटिंग हार्म। ओके, तो समझ में आई मेरी बात। और दूसरी चीज, आपको तैयार भी होना है इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए, क्योंकि आप अगर जज बनेंगे या फिर आईबीपीएस में भी जाते हैं, तो आपको दोनों ही चीजें आनी चाहिए हिंदी इंग्लिश, ऐसा नहीं कि हिंदी से ही काम चलेगा, नहीं चलने वाला है भाई। तो क्वेश्चन 11, अंडर सेक्शन 478 BNSS, इफ एन इंडिजेंट पर्सन कैन नॉट अरेंज अ सिक्योरिटी विद इन अ वीक ऑफ अरेस्ट, दे शैल बी कंसिडर्ड एंटाइटल्ड टू बी रिलीज्ड ऑन। बीएनएसएस धारा 478 के अनुसार यदि निर्धन व्यक्ति गिरफ्तारी के 1 सप्ताह के बाद भीतर जमानतदार नहीं जुटा पाता तो उसे किस आधार पर रिहा माना जाएगा। एग्जीक्यूशन ऑफ अ बॉन्ड विदाउट श्योरिटी, या फिर परमानेंट डिटेंशन, या फिर पेमेंट ऑफ डबल फाइन, या फिर कम्युनिटी सर्विस ओनली। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर, ये है हमारा एग्जीक्यूशन ऑफ अ बॉन्ड विदाउट श्योरिटी, उसको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर बीएनएसएस अब मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ रेप इज कंडक्टेड बाय। बीएनएसएस के अंतर्गत बलात्कार के आरोपी व्यक्ति की चिकित्सकीय जांच किसके द्वारा की जाती है। आ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, या फिर द पुलिस कांस्टेबल, या विक्टिम इट्स हरसेल्फ, या फिर जर्नलिस्ट। पुलिस कांस्टेबल तो कर ही देंगे भैया, जब कोई पकड़ा जाता है तो पुलिस कांस्टेबल तो पहले करते हैं उनका इलाज भाई, तो ये तो छोड़ ही दो। बाकी आंसर दो आप लोग इसका। ओके, पुलिस कांस्टेबल होगा ना इसका आंसर। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ओके, पुलिस कांस्टेबल सोचना ही मत, वो तो पुलिस कांस्टेबल करते हैं थाने में इलाज, पुलिस वाले वो अलग की चीज है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडर सेक्शन 479 बीएनएसएस अ फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हु इज एन अंडर ट्रायल प्रिजनर
is entitled to release on bail after having undergone detention for। बीएनएसएस धारा 479 के अनुसार पहली बार अपराध करने वाले अंडर ट्रायल को कैदी कितनी हिरासत अवधि के बाद जमानत पर रिहा होने का अधिकार है? 1/3 ऑफ द मैक्सिमम सेंटेंस प्रिस्क्राइब्ड फॉर द ऑफेंस, या फिर हाफ ऑफ द मैक्सिमम सेंटेंस, या फिर द फुल सेंटेंस, या फिर 90 डेज रिगार्डलेस ऑफ सेंटेंस। इसका आंसर आप लोग मेरे को कमेंट में दोगे, ठीक है। ट्रिकी क्वेश्चन है और आपका थोड़ा दिमाग भी चले, इसलिए कमेंट में इसका आंसर दोगे आप लोग, ठीक है। तो हम देखेंगे क्वेश्चन 14। रोहित wants to report a cognizable offense but is unsure how the process works. Under BNSS, a court cannot allow the withdrawal of a public prosecutor from a case without first। रोहित एक संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट करना चाहता है लेकिन प्रक्रिया को लेकर अनिश्चित है। बीएनएसएस के अंतर्गत न्यायालय किसी मामले से लोक अभियोजक को हटाने की अनुमति देने से पहले क्या करना अनिवार्य है? तो गिविंग द विक्टिम एन अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड, या फिर कंसल्टिंग द मीडिया, या गेटिंग पार्लियामेंट्स अप्रूवल, या फिर आस्किंग द अक्यूज्ड परमिशन। तो आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड में आप लोग। ओके, तो चलो देखते हैं इसका आंसर क्या है। आई होप सबको पता होगा। ये है हमारा गिविंग द विक्टिम एन अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ड्यूरिंग मीराज ट्रायल repeated delays start affecting the proceedings. Under BNSS, a summon case tried summarily generally requires the magistrate to record। मीरा के विचारण के दौरान बार बार होने वाली देरी कार्रवाई को प्रभावित करने लगती है। बीएनएसएस के अंतर्गत संक्षिप्त रूप से विचारित समन केस में मजिस्ट्रेट को सामान्यतः क्या दर्ज करना होता है? तो a brief record of the substance of evidence and judgment, या a full verbatim transcripts running into hundreds of pages, नथिंग एट ऑल, या फिर ओनली द अक्यूज्ड नेम। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड में आप लोग। आई होप सभी को पता होगा, इंटेलिजेंट बच्चे हो आप लोग तो। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर। ये है हमारा ब्रीफ रिकॉर्ड ऑफ द सब्सटेंस ऑफ एविडेंस एंड जजमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर सेक्शन 53 बीएनएसएस, द मेडिकल ऑफिसर एग्जामिनिंग एन अरेस्टेड पर्सन मस्ट फॉरवर्ड द मेडिको लीगल रिपोर्ट टू द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। बीएनएसएस धारा 53 के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति की जांच करने वाला मेडिकल अधिकारी विवेचना अधिकारी को मेडिको लीगल रिपोर्ट कब भेजता है? तो विदाउट एनी डिले भेजेंगे, या 30 दिन में भेजेंगे, ओनली आफ्टर 30 डेज, या फिर ओनली इफ रिक्वेस्टेड ट्वाइस, या फिर नेवर इट्स स्टेज कॉन्फिडेंशियल। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। चलिए देखते हैं अपना आंसर। ये विदाउट एनी डिले भेजेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये केस बोलने से पहले आपको एक बात बता दूं, नहीं पढ़ा है केस तो पहले केस पढ़ लो जाके, ठीक है, वीडियो बाद में देखना। दूसरी चीज, नोटबुक है तो उसमें लिख लो, नहीं है तो कहीं से भी फोन में लिखो, स्क्रीनशॉट लो, कुछ भी करो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट केस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस ऑफ बीएनएसएस और बीएनएस दोनों का, ठीक है। बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। The Supreme Court held that the death penalty should be imposed only in the rarest of rare case। ठीक है, आप समझ गए होंगे, rarest of rare case की बात हो रही है, इसीलिए इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ। The principle of extreme caution is structurally reinforced in BNSS through। बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मृत्युदंड केवल दुर्लभतम मामलों में ही दिया जाना चाहिए। अत्यधिक सावधानी का यह सिद्धांत बीएनएसएस में किस प्रकार संरचनात्मक रूप से सुदृढ़ है? The mandatory requirement of high court confirmation before any execution, या फिर allowing police to execute sentence directly, या removing all appeal rights in death cases, या फिर making death sentence non reviewable। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर। ये हमारा था मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ हाई कोर्ट कंफर्मेशन बिफोर एनी एग्जीक्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर बीएनएसएस चैप्टर 10 ऑफ बीएनएसएस 2023 टाइटल्ड, बीएनएसएस 2023 का अध्याय 10 किस शीर्षक से जाना जाता है? अरेस्ट ऑफ पर्सन से, या फिर ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, या प्रोविजंस एज टू बेल बॉन्ड्स, या फिर सिक्योरिटी फॉर द कीपिंग द पीस। 5 सेकंड्स आपके पास आंसर देने को।
ओके, तो देखते हैं इसका आंसर। ये हमारा ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर सेक्शन 455 BNSS if the convicted person files an appeal to the Supreme Court the execution of the death sentence is। BNSS की धारा 455 के अंतर्गत यदि दोषी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करता है तो मृत्यु दंड का क्रियान्वयन कैसा होता है? पोस्टपोन्ड पेंडिंग द आउटकम्स ऑफ अपील, या फिर कैरिड आउट इमीडिएटली रिगार्डलेस, या कैंसल्ड परमानेंटली, या फिर ट्रांसफर टू द मजिस्ट्रेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट सिंपल क्वेश्चन है, तो आपको पता होगा इसका आंसर। आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। ओके, तो चलो देखते हैं इसका आंसर क्या है। ये हमारा पोस्टपोन्ड पेंडिंग द आउटकम्स ऑफ द अपील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा Sunita's bail application comes up before the court under BNSS who is made responsible for proactively filing a bail application on behalf of eligible under trial prisoners। सुनीता का जमानत आवेदन जब न्यायालय के समक्ष आता है, BNSS के अंतर्गत पात्र अंडर ट्रायल कैदियों की ओर से जमानत आवेदन दाखिल करने की सक्रिय जिम्मेदारी किसे दी गई है? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को, विक्टिम को, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, या फिर द पब्लिक प्रोसिक्यूटर ओनली। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में। ओके, तो आंसर देखते हैं इसका क्या है। ये हमारे सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल होते हैं। ठीक है, जेल अधीक्षक होते हैं, वो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर BNSS अ जीरो FIR मींस एन FIR दैट कैन बी। BNSS के अंतर्गत जीरो FIR क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये नया लॉन्च हुआ है इसमें सेक्शन, तो इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। रजिस्टर्ड ओनली एट द पुलिस स्टेशन हैविंग जुरिस्डिक्शन, या फिर रजिस्टर्ड एट एनी पुलिस स्टेशन irrespective of jurisdiction, या फिर रजिस्टर्ड ओनली बाय अ मजिस्ट्रेट, या फिर फाइल्ड ओनली फॉर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। ओके, तो आंसर है इसका रजिस्टर्ड एट एनी पुलिस स्टेशन irrespective ऑफ jurisdiction। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर सेक्शन 290 BNSS or once the application is accepted the court allows how many days for the parties to work out a mutually satisfactory disposition। BNSS धारा 290 के अंतर्गत आवेदन स्वीकार होने के बाद पक्षों को आपसी समाधान हेतु न्यायालय कितने दिन देता है? 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन, या फिर 90 दिन। बताइए आंसर इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। ओके, तो आंसर देखते हैं इसका क्या है। ये है हमारा 60 दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर BNSS वारंट केसेस ऑफेंसेस पनिशेबल विद डेथ, लाइफ imprisonment और imprisonment exceeding 2 years are tried through a more elaborate procedure compared to। BNSS के अंतर्गत वारंट केस मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक की सजा वाले अपराध की तुलना में सक्रिय सरल प्रक्रिया किस प्रकार से अपनाई जाती है? किस प्रकार के मामलों में अपनाई जाती है? समन केसेस में, सिविल सूट्स में, या फिर रिट पेटिशंस में, या फिर आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स में। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता होगा इसका आंसर। ओके, तो चलो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर हमारा ए। ठीक है, समन्स केसेस में इसे अपनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर BNSS इफ अ वुमन सेंटेंस्ड टू डेथ इज फाउंड टू बी प्रेग्नेंट द हाई कोर्ट में। BNSS के अंतर्गत यदि मृत्युदंड प्राप्त महिला गर्भवती पाई जाती है तो उच्च न्यायालय क्या कर सकता है? कम्यूट द सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, या फिर ऑर्डर इमीडिएट एग्जीक्यूशन रिगार्डलेस, या डू नथिंग अंटिल आफ्टर चाइल्ड बर्थ एंड देन स्टिल एग्जीक्यूट, या फिर रिलीज हर अनकंडीशनली। आंसर इसका दीजिए फटाफट से, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। डायरेक्टली आपको ये देखने को क्वेश्चन मिल सकता है, तो इसको मिस मत करिएगा। ठीक है, PYQs में भी आ चुका है ये। तो इसका आंसर हमारा जो कम्यूट द सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उसकी सजा को बदल दिया जाएगा। ठीक है, डेथ से लाइफ इम्प्रिजनमेंट में डाल दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर BNSS द डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन क्रिएटेड अंडर सेक्शन 20 वर्क्स इन टेंडम विद द पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड अंडर। BNSS के अंतर्गत धारा 20 के तहत बिना अभियोजन निदेशालय किस धारा के अंतर्गत नियुक्त लोक अभियोजक के साथ मिलकर कार्य करता है?
सेक्शन 18, सेक्शन 144, सेक्शन 173 या फिर सेक्शन 1528? आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। ओके, तो चलो आंसर देखते हैं इसका। ये है हमारा सेक्शन 18 में। ओके, और 25 में से आपके कितने आंसर सही गए ये बताना कमेंट में। बाकी जो क्वेश्चन पूछे वो बताना। और एक चीज और, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं एआईबी जुडिशरी या आईबीपीएस की, तो सब्जेक्ट वाइज नोट्स, एमसीक्यू सब्जेक्ट वाइज, हिंदी इंग्लिश दोनों में, और 20 मॉक टेस्ट आईबीपीएस एसओ के लिए, 20 जुडिशरी के लिए, इस सब का मटेरियल आपको जस्ट 399 में मिल जाएगा। और बस क्यूआर पे पेमेंट करना है या फिर इस नंबर पर पेमेंट करना है। इसी नंबर पर आपको मेरे को स्कैन भी, सॉरी, स्क्रीनशॉट भेज देना है। 1 से 2 घंटे में आपको मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। बाकी कोई क्वेरी वगैरह हो, कोई सवाल हो, तो यहीं पर आप पूछ सकते हो। बाकी कमेंट में लिखना वीडियो कैसी लगी, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।